हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ट्रेडिंग लैब। आज डे 4 है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है? अगर हम लोग नाम से देखें तो इनगल्फ करना मतलब कि निगल जाना, खा जाना होता है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा कैंडल होता है जो एक दिन पहले, यानी कि अगर हम लोग टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो वो डेली टाइम फ्रेम पे एक दिन पहले का कैंडल रेड होना चाहिए और प्रेजेंट डे का कैंडल ग्रीन होना चाहिए, जो पूरी तरह से पिछले डे के कैंडल को इनगल्फ कर लिया हो, निगल गया हो। यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए देखेंगे कि किस हिसाब से इस पे ट्रेड करके हम लोग कोई अप ट्रेंड कैप्चर कर सकें। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड क्या होता है कि ऊपर से प्राइस जो है शेयर का वो नीचे आना चाहिए। अगर कोई प्राइस है शेयर का मान लीजिए 100 रुपये, तो धीरे धीरे नीचे आते हुए वह 95 हो या 90 रुपये के पास आके बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बने और उस जगह पे प्रीवियस टाइम पे कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट हो। पहला कंडीशन क्या है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है वहाँ पे हमारा प्रीवियस कहीं सपोर्ट होना चाहिए। अब हम लोग दो कंडीशन को ऐड करके देखेंगे, फिर जाके कंफर्मेशन लेंगे कि इस पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं अदर जगह पे अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है यानी कि अप ट्रेंड पे, तो उस हिसाब से उसे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि कंडीशन ही है कम से कम डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कहीं सपोर्ट होना चाहिए, फिर ट्रेड लेंगे। कैंडलस्टिक का क्या है कि कैंडलस्टिक बनने से ज़्यादा किस प्लेस पे बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यही बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न किसी अप ट्रेंड पे बनता है तो वहाँ पे ट्रेड लेने से बचना चाहिए। और अगर सपोर्ट पे मिल रहा है, बुलिश इनगल्फिंग सपोर्ट पे बन रहा है और साथ ही साथ प्रीवियस कुछ डाउन ट्रेंड है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग सिर्फ साइकोलॉजी बात करें कि इस कैंडलस्टिक के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कंडीशन क्या है, डाउन ट्रेंड पे, यानी कि सेलर एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेलर एग्रेसिव है। अब एक जगह पे सपोर्ट आता है, सपोर्ट आने पे क्या हो रहा है कि नया बायर एंट्री ले रहा है। अब सपोर्ट पे बायर एंट्री लिया, जो पहले प्रीवियस सेलर हुआ था वो इस जगह पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। समझिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नया बायर आ रहा है और जो पहले सेलर हुआ करता था वो भी अब यहाँ पे आके बायर बन रहा है। तो उस बाइंग फोर्स के कारण हम लोग अप ट्रेंड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा ये सीरीज जो बेसिक से शुरू किया हुआ है उसे जाके ज़रूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।